नमस्कार दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन आपको वीडियो के मिलते रहें टाइम टाइम से जब भी मैं वीडियो कोई पोस्ट करूँ। और दोस्तों, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं या ट्विटर में आपका अकाउंट है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी फॉलो करके रख लीजिएगा। मैं ज़्यादातर ट्विटर में एक्टिव रहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्टॉक के बारे में ट्विटर में सबसे ज़्यादा पोस्ट करता रहता हूँ ऑन डेली बेसिस पे। दोस्तों, यूट्यूब में मैं वीडियो कम बना पाता हूँ दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारा ट्विटर का अकाउंट फॉलो करके रख लीजिएगा और उस पर आपको डेली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। इस हमारे वीडियो का जो दोस्तों कोर मोटिव है तो वो ये है कि ये मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट जैसा कि स्पाइक होता जा रहा है, जैसे जैसे कोरोना के केसेस वैसे वैसे मार्केट भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कुछ जो बेसिक रीज़न है दोस्तों वो मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो मार्केट है वो इंटरकनेक्ट है वर्ल्ड की मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, सारी मार्केट इंटरकनेक्ट होती हैं। तो यूएस की जो मार्केट है दोस्तों, डाओ जिसमें डाओ जैसे हमारे यहाँ एनएससी और बीएससी है, वैसे वहाँ पे डीजेआई है, जैसे डाओ भी बोलते हैं, डाओ जोन्स। तो दोस्तों, जैसे जैसे यूएस की मार्केट ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारा इंडियन मार्केट भी ग्रो कर रहा है। उसका रीज़न क्यों है दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि उसके लिए क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी, जैसे कोई भी डेवलप कंट्री है उस कंपनी से बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे यूएस अच्छा करेगा तो हमारी इंडिया में आईटी कंपनियां वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस करती हैं। जितने भी हमारी टॉप 3 आईटी कंपनियां हैं, आप यकीन मानिए उनका जो कोर बिजनेस है, मतलब 40% 50%, 50 अबव 50%, ठीक है, उनका जो अबव 50% बिजनेस है, ठीक है, वो यूएस से ही होता है। बाकी रेस्ट अदर कंट्री से रेस्ट 50% होता है। आप चाहे टीसीएस उठा लीजिए, आप चाहे इन्फोसिस उठा लीजिए, चाहे आप एचसीएल उठा लीजिए, बिलो 45% तो कोई यूएस में है ही नहीं। सब अबव मोस्टली 50% के ऊपर ही है, क्योंकि सारा बिजनेस है वो यूएस से ही होता है, मेन आईटी कोर का, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा सर्विसेज और प्रोडक्ट की डिमांड होती है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ऑटो सेक्टर। जितने भी ऑटो सेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है या अशोक लेलैंड है या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोई भी आप ले लीजिए, वो सारा। क्योंकि मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ग्रो क्यों कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ, तो ये आपको लर्निंग पर्पस में हेल्प करेंगे। बाकी आप इस चीज़ से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि मार्केट ग्रो क्यों हो रहा है। ठीक है। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि ये मार्केट जो ग्रो हो अप हो रहा है, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है। यूएस की मार्केट अप हो रही है, उसका रीज़न है इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। आप इलेक्शन के बाद थोड़ा सा क्रैशेस को आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड के बाद सीधे 90 डिग्री से ये डिप हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये चीज़ होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियली इन्होंने इसको संभाले रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा बूस्टअप कर रखा है, लेकिन हाँ आर्टिफिशियली इन्होंने संभाले रखा है। किसने संभाले रखा है, जैसे कि इंडिया में आप देख पाते हैं कि हमारे यहाँ जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, कौन करती है, बैंकों को कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। जी हाँ दोस्तों, इन द सेम वे जो यूएस में प्रोवाइड करती है वो फेड रिजर्व है। फेड रिजर्व आप वहाँ की यूएस की आप आरबीआई बोल सकते हैं। तो वो वहाँ पे जाके उनको काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है दोस्तों, तो लोगों के पास पैसा आता है, लोगों इन द सेंस ऑफ कंपनीज के पास पैसा आता है, कंपनीज के पास बैंकों में पैसा जाता है, बैंकों प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को, फिर लोगों के पास पैसा आता है, तो लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे जैसे स्टॉक्स की बाइंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि हाँ हमारी मार्केट क्यों बढ़ रही है। तो दोस्तों, हमारी मार्केट जो बढ़ रही है, वो जो बढ़ रही है उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि अभी यूएस मार्केट बढ़ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूएस मार्केट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारी मार्केट भी बढ़ती जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ होप। और आईसीएमआर ने जो एक स्टेटमेंट दे रखा है कि हम समहाउ भी, हम आपको किसी भी तरीके से 15 अगस्त तक ये कोविड 19 की वैक्सीन बना के देंगे, जिसका खंडन भी हो चुका है। यस्टरडे उन्होंने खंडन भी कर दिया था कि नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा है। तो दोस्तों, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को शायद मार्केट में देखने को मिल भी सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मार्केट खुलते ही डीप हो जाएगी, लेकिन हाँ जैसे ही आईसीएमआर ने खंडन किया है तो इसका इम्पैक्ट मे भी आपको मिल सकता है मंडे को। तो दोस्तों, आपको अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डे टू डे मूव करने की, ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डे टू डे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं होती, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो डे टू डे मार्केट ट्रैक करे। हाँ, डे टू डे अपडेट्स जरूर रखे
कि हाँ कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसे ट्रैक ना करे कि 10,500 है, 10,700 हो गया, अब मैं इन्वेस्ट करूँगा। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में या फिर ट्विटर में, आप जिसमें मेनली मैं बोल सकता हूँ ट्विटर में, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक 22 मार्च को एक करा था, ट्वीट करा था, तो मार्केट विल कम 7,000 इन फ्यू ट्रेडिंग सेशन, 22 मार्च को। ठीक है, तो उस समय आप देख लीजिएगा मार्केट क्या था, और 22 मार्च के बाद मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, यानी मार्केट उस वक्त 12,000 समथिंग पे था, 11,500 के ऊपर ही था दोस्तों। फिर उसके बाद मार्केट, उन्होंने मार्केट जो आया वो तकरीबन 7,500 तक आ गया दोस्तों। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप सिनेरियोज़ को ऑब्जर्व करिए, एनालिसिस करिए। अब लोगों से मैंने बोला है कि हाँ, मैंने 10,500 तक, जो भी मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10,500 या 10,600 आप बोल सकते हैं, 10,600 का मैंने एक रेजिस्टेंस भी दिया कि हाँ, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कि क्या है कि यहाँ पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट था। ऑप्शन चैन एनालिसिस में आप अगर थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से मैंने वो चीज़ बोली थी। लेकिन अभी क्या है, बुलिश ट्रेंड है। 100% मार्केट, 100 तो नहीं मैं बोल सकता, 99.9% यहाँ से ऊपर जाएगा। 300-400 पॉइंट्स तक ऊपर भी जाने की संभावना है, लेकिन वहाँ से नीचे जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि जैसे जैसे कंपनियों के Q1 के रिजल्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट में इम्पैक्ट उसका धीरे धीरे दिखना हो जाएगा। अब क्या है, सेबी ने क्या बोल रखा है दोस्तों, कि सेबी ने बोल रखा है 31 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई लास्ट डेट दी है सेबी ने, कि कंपनियों के अपने Q4 के नंबर शो करना है। यानी कंपनियों ने 31 मार्च 2020 तक जो भी बिजनेस किया है वो उनको समहाउ 31 जुलाई तक दिखाने हैं। यानी अभी Q1 की तो बात ही नहीं हुई। Q1 के रिजल्ट, मेन रिजल्ट तो जो नंबर ऑफ इम्पैक्ट जो पड़ा है कोविड का, तो वो उनके जो भी बिजनेस में पड़ा है वो तो दोस्तों अप्रैल से पड़ा है ना, क्योंकि 22-24 मार्च तक तो खुला ही रहा है। उन्होंने 31 मार्च तक जो भी बिजनेस किया वो दिखा देंगे, लेकिन इसका जो कोर इम्पैक्ट है क्यों कोरोना का, वो तो अप्रैल से चालू हुआ है। ठीक है, तो वो आपको अब दिखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पाएंगे कि अभी बजाज ग्रुप ने अपने नंबर डिक्लेयर की डेट दे दी है, शायद 21 है या 22 है, मुझे शायद 21 है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक, नहीं तो 21 या 22 में से है। अब है ना, बजाज ग्रुप, HDFC ग्रुप ने भी शायद डेट दे दी है। ठीक है, तो आप अब Q1 के जो नंबर हैं वो आपको इम्पैक्ट बताएंगे। मैंने जैसा कि बोला कि मैं Q1 के नंबर पूरे आने के, पूरे मतलब एक कंपनी के नहीं, पूरे Q1 नंबर आने के एनालिसिस करूंगा। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कि हाँ 7,000 नहीं आया तो मैं पूरा 7,000 का वेट करूंगा। दोस्तों पहली बात तो मार्केट को टाइम करना, कल भी मूर्खता थी, आज भी मूर्खता है और कल भी मूर्खता रहेगी। जी हाँ, आपसे अब क्लियर कट मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने जो है कि मैंने काफ़ी अच्छे लोअर लेवल पे, अगर आप मेरे ट्वीट्स को अगर स्टडी करेंगे तो मैंने जो भी स्टॉक बाई करा, मैंने भले ही ट्विटर पे स्टॉक का नेम नहीं बताया है, लेकिन मैंने स्टॉक को मैंने बताया कि मैंने ये स्टॉक इस इंडस्ट्री में मैंने बाई करा है। तो मैंने पूरी जून पे मैंने एक भी रुपया इन्वेस्ट मार्केट में नहीं करे हैं। मैंने इवन प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, मैंने उसका भी पोस्ट डाला है। और मैंने जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, प्रीमियम पेड मेंबर्स हैं, मैंने उनको भी वो चीज़ बताई है। तो आपको वो चीज़, आप किसी से भी आप पूछ भी सकते हो और आप ट्रैक भी कर सकते हो, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ट्रैक भी कर सकते हो, मेरे सारे ट्वीट्स आज भी पड़े हुए हैं, आप आराम से ट्रैक भी कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, अब आपको का अब मेन जो मुद्दा है कि आपको क्या करना चाहिए इस मार्केट में। तो दोस्तों बिल्कुल चिल हो जाइए। आपके अगर आपको ये लग रहा है कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप आराम से वो रहिए, होल्ड करिए आप, क्योंकि आप जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर आपका जो मार्केट करेक्ट होगा तो फिर आपके पास उस समय पैसा नहीं बचेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स में हमेशा बताता रहता हूँ, क्या इस स्टॉक में बाई कर लीजिए, क्योंकि बाई कर लीजिए तो उस समय आप बाई नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जब वो अप ट्रेंड में आ जाता है, या करेक्ट मतलब काफ़ी हायर लेवल पे आ जाता है, जहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो बाई करते हैं। तब फिर वो कहते हैं जहाँ 10 रुपये 20 रुपये गिरा, कि क्या आप इस पर होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप आराम से दोस्तों बिंदास होकर के Q1 के एनालिसिस करिए। आपको एनालिसिस भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ हमारे ट्वीट्स और हमारे वीडियोस ट्रैक करने हैं, और उनसे और किसी के भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि आपको Q1 की एनालिसिस मिलनी चाहिए। वो चाहे हमारे ट्वीट से मिले या किसी और के ट्वीट से मिले या किसी और के वीडियो से मिले, बट आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए। Q1 एनालिसिस आप आराम से करिए, आपको भरपूर मौका मिलेगा। मार्केट 10,000 जा रही है, 8,000 जा रही है, 7,000 जा रही है, आप
केवल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो कंपनियां कोरोना के बाद भी एग्जिस्ट करेंगी, आप सिर्फ उसमें पैसा लगाइए, आप 3 से 4 साल होल्ड करिए उसे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो मार्केट एक बार ये इशू रिजॉल्व, कोरोना 100% इशू रिजॉल्व होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन आपको ये जो अच्छी कंपनियां जो लोअर लेवल पे मिल रही हैं, वो दोस्तों आपको फिर आपको उसके लिए वेट करना पड़ सकता है, या हो सकता है आपको वो लेवल ही ना मिले दोबारा। जी हाँ दोस्तों, तो आप Q1 का रिजल्ट का आप वेट करिए, Q1 के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे 21 या 22 जून जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तो आप आराम से पूरी जून ख़त्म हो गया, जून तक जो बिजनेस हुआ था, जुलाई से अगस्त तक कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट शो कर देंगी मोस्टली। तो आप अगस्त तक आराम से एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद इन अच्छी क्वालिटी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चालू करिए। जैसा कि मैं अपना पर्सनली व्यू दूं कि मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों मैं Q1 के रिजल्ट पूरे जो कोर हैं उन सब के एनालिसिस करूंगा, उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। भले ही मुझे 2200 का शेयर 2350 में क्यों ना खरीदना पड़े, लेकिन मैं इन्वेस्ट तभी करूंगा, क्योंकि दोस्तों Q1 के ही रिजल्ट जो हैं वो आपको बताएंगे एक्चुअल में कि हाँ कंपनी कितना डैमेज हुई है और कितना डैमेज हो सकती है। अगर कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि ये कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों कि 2200 का शेयर 2350 में लेने का, वो 2200, तो दोस्तों मुझे आदत नहीं है कि हमें फॉलिंग नाइफ कैच करने की, और मुझे बैड क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। ना मैं आपको कभी, मैंने कभी आपको रिकमेंड किया, ना मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा। मैं आपसे यही बार बार यही कहूँगा कि हाँ आप प्लीज़ Q1 का रिजल्ट जो है वो एनालिसिस करिए, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू करिएगा। ठीक है, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन हाँ Q1 का रिजल्ट जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें आपको सिखाएगा भी, आपके लर्निंग के लिए बढ़िया रहेगा। आप मार्केट में धीरे धीरे ग्रो भी करोगे कि दोस्तों कि हाँ किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप लर्निंग एटीट्यूड रखिए। इवन आपको मेरे पर भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लर्निंग एटीट्यूड रखिए। आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि Q1 के रिजल्ट आपको एनालिसिस करने ही हैं दोस्तों। अदरवाइज़ दोस्तों आपका जो है, आप किसी भी बैड क्वालिटी के स्टॉक में आप फंस सकते हैं, स्टॉक में फंस सकते हैं, और मतलब फिर आप कह सकते हैं कि हाँ कि ये चीज़ मेरे साथ, मेरा इसमें लॉस हो गया, फिर आप लॉस में मार्केट एग्जिट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे यही अनुरोध है कि Q1 के रिजल्ट एनालिसिस करिए आराम से, आपको भरपूर मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बाई जो जैसे ही फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आना चालू होंगे, आपको 21 या 22 जून से जुलाई से रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये निफ्टी में हैवी वेटेज आपका फाइनेंशियल का ही है, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा लगना चालू हो जाएगा जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। आप ट्रस्ट रखिए, आपको अंदाज़ा लगना चालू हो जाएगा। आप ठीक है, आप उस चीज़ को देखिए। और एक चीज़ मैं आपकी लर्निंग पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट दोस्तों, जी हाँ, जब मार्केट 7,500 था, तब एक शेयर था जो 25-2600 पे था। अब जब मार्केट 2,500 के अबव क्लोज हुआ है, ठीक है, तब उस शेयर के भाव 2200-2150 हैं। तो प्लीज़ आप शेयरों को भी ट्रैक करिए कि हाई मार्केट में लो है और लो मार्केट में हाई है। उस शेयर का मैं आपको नाम बता देता हूँ, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप उसको ट्रैक करिए, अच्छी क्वालिटी का शेयर है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। और मैंने जैसा कि बताया है कि आपको कि Q1 के रिजल्ट के एनालिसिस के बाद ही मैं इन्वेस्ट करना चालू करूँगा, और मुझे किसी भी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है जो कि कम्प्लीटली शट डाउन है, जैसे कि एविएशन सेक्टर हो गया। ठीक है, सबसे लास्ट में ये ओपन होंगे। ठीक है, आपका एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, मैं इससे दूर हूँ दोस्तों, मैं दूर ही रहूँगा, मुझे किसी भी प्रकार का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का इसमें इन्वेस्टमेंट ना करना है, ना ही मुझे किसी को बोलना है करने के लिए। आप इस पर खुद की रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ हमारे इस ये ट्विटर का अकाउंट है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। इसमें हमारे डे टू डे अपडेट आते रहते हैं जो कि आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ और सीखनी है, या आपको कोई टॉपिक के बारे में आपको कहीं से जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप मेरे को ट्विटर पे आकर के बताइए डेफिनेटली दोस्तों। मैं लाइन बाय लाइन उस पर आके आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर है, या कोई भी डाउट है, या कोई भी आपको चीज़, आप कहीं पे स्टक हो रहे हो कि हाँ ये चीज़ आपको पता चल जाए, आप आगे नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर जाओगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।